तो सभी को आत्मवंदन। आज हम शुरू करेंगे आध्यात्मिक शिविर। ये एक ऐसी किताब है मेरे द्वारा लिखी गई, और इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कई दिन से मुझे बहुत सारे सपने आते थे, वो सपने का भी थोड़ा थोड़ा उल्लेख है। और फिर मैं कई सारे शिविर में जाती थी। जैसे मैंने शुरुआत में 2000 में आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर में गई। वहां पे मैंने अलग अलग ध्यान सीखे, लेवल 2 के आर्ट ऑफ लिविंग में, जब बैंगलोर वाले रविशंकर जी के आश्रम में गई। उसके बाद 2021 में जब मैंने ये विपासना का शिविर किया, तो वो दिसंबर की कड़ाके की ठंड में किया। उसके बाद 22 के या 23 के जनवरी में मैं गई थी पिरामिड वैली, जहां पे मैंने इस किताब का उद्घाटन किया और श्रेंस डागा को ये किताब देके वहां इनॉग्रेट किया। तो ये काफी सारे शिविरों का एक तरह से एक मिश्रण है ये किताब। और किताब लिखने का ये उद्देश्य है, उसी समय मैं बहुत ज्यादा ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रही थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे। तो एक व्यक्ति हैं जुबिन करके, ये मेरे आध्यात्मिक ये टेक्निकल गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा एक व्हाट्सएप का कोर्स है, 7 दिन में लेखक बनिए। और वो 7 दिन में वाकई में एक व्यक्ति को लेखक बनाते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से 7 दिन उनके साथ रहें और कमिटमेंट के साथ काम करें। तो 7 दिन में किस तरह आप अमेजोन पर अपनी एक पहली किताब किंडल एडिशन, जिसको आप कहते हैं ई बुक, वो कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं 7 दिन में, वो ये सिखाते हैं। तो उसमें कोई आपको 200 पेज की किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरी पहली किताब है जो मुश्किल से 50 पेज की होगी। मैंने सिर्फ इसको सीखने के लिए कि एक किताब को कैसे हम ई बुक बना सकते हैं, मतलब डिजिटल बुक कैसे बना सकते हैं। तो ये किताब मैंने इस संदर्भ में लिखी, और 7 दिन में इसको मैंने पूरा किया। और किंडल पर ये किताब गई, फिर इसको मैंने नोशन प्रेस में भी डाला। आप ये किताब जरूर खरीदें और इसका एक रिव्यू लिखिए। अगर आप किताब नहीं खरीद सकते तो इस अध्याय को जरूर सुन के इस किताब में क्या लिखा गया है, उसके लिए सिर्फ 2 लाइनें आपको लिखने की जरूरत है। ये जनवरी 1 तक का इसका कॉन्टेस्ट है। आप जरूर इस किताब के बारे में, आपने क्या सीखा इस किताब से, ये एक जरूर गूगल रिव्यू डालिए, जिससे कि आगे चल के मुझे थोड़ा सा लाभ होगा। आपने इस किताब के बारे में, जो भी इस रिव्यू को पढ़ेगा वो अधिक से अधिक किताब खरीदेगा। तो ये 100-150 रुपए की किताब है, ज्यादा महंगी नहीं है। आप अंजना बाली का गूगल पे जाएंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी, स्पिरिचुअल बूट कैंप, आध्यात्मिक शिविर, किस तरह आप अपने अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं, इस किताब में लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। इसमें छोटे 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 20 अध्याय हैं, पर बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन है। और आखिर में जो चैप्टर है एक वर्कबुक की तरह है, यानी प्रश्नोत्तरी। तो आज उसके भी हम 10 प्रश्न लेंगे। मैंने 50 प्रश्न लिखे हैं जो आपके जीवन मूल्यांकन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज आप कॉपी और पेंसिल या पेन रख लीजिए, ताकि हम उन 10 प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो मैं शुरू करती हूँ आध्यात्मिक शिविर किस तरह। मैं ये किताब जो है डेडिकेट करती हूँ आप सभी को जो पढ़ने वाले हैं। क्यों? आप लोग किताब को पढ़ेंगे तभी तो मेरा उद्धार होगा। और आपकी अनुमति या आपका जो ये है विलिंगनेस है कि आप इस अपनी आत्मा की यात्रा में अपने आप को प्रेरित करते हैं इस किताब को पढ़ने के लिए, मुझे अधिक प्रेरणा देता है। आप सभी अगर कमिटेड रहेंगे कि आप अपने जीवन में बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए रेडी हैं, यानी आप सभी लोग अ, आपके बेस्ट वर्जन बनने के लिए रेडी हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किताब मुझे प्रेरणा देता है आप सभी के जीवन को बदलने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए, ताकि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, बढ़ते रहें और इवॉल्व होते रहें अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। आगे, जैसे कि कहा जाता है कि रोम जो है एक दिन में नहीं बनाया गया था। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, विच मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मास्टर एवरीथिंग इन अ डे। मतलब एक दिन में कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते, परंतु एक दिन में अगर थोड़ा थोड़ा ही आप कुछ बनाएंगे तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि घोंसला चिड़िया एक दिन में नहीं बनाती,
तिनका तिनका जोड़कर एक दिन वो घोंसला तैयार हो जाता है। कहने का अभिप्राय है, यदि आप कोई कलाकृति बनाना चाहते हैं तो वो एक दिन में तो नहीं बनेगी, पर हर रोज कुछ ना कुछ करने से एक दिन वो कलाकृति तैयार हो जाएगी। इसी इसी उद्देश्य से मैंने ये किताब लिखी। कहा जाता है कि नित्य ध्यान करने से एक दिन में ध्यान में ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता, परंतु नित्य ध्यान करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और यही ध्यान आपको आपके आभा मंडल को शुद्ध करता है और आपके अंदर सकारात्मकता लेके आता है। और आप ये सोचेंगे कि सकारात्मकता क्यों जरूरी है, तो सकारात्मकता आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस देती है? आपके जीवन में जितने भी रोजमर्रा के जीवन में मटेरियलिस्टिक लाइफ में जितने भी आपको लगता है कि मेरे दुख है, तकलीफ है, उनको ये कम करती है। क्योंकि अध्यात्म में वो शक्ति है, कहते हैं कि जैसे ही आप रोज ध्यान करके इस आध्यात्मिक ऊर्जा या पुंज को एकत्रित करते हैं, वो आपको प्रापंचिक दुनिया के लिए तैयार करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप सकारात्मक बनिए और अपने आभा मंडल को शुद्ध करिए ध्यान द्वारा। ध्यान क्या है? ध्यान एक रियल ट्रेजर है, यानी कि एक बहुत बड़ा खजाना है। और ये वो खजाना है जो आपके प्रापंचिक दुनिया में, जिसको आप सोना, चांदी, ऐश्वर्य कहते हैं, उस खजाने से भी बहुत ही कीमती है। और हर एक को हक है, हर एक प्राणी को हक है इस धरती पर इस खजाने को ढूंढने के लिए, आपके भीतर के आनंदमय या सच्चित आनंद को ढूंढने के लिए वो बाध्य है। और बहुत ही आसान है ध्यान करना, पर ध्यान में क्या है? कुछ भी नहीं करना होता। यही तो इसकी अडमना है। कुछ भी ना करते हुए बस एक शांत जगह पर बैठिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे ऐसी जगह चुनिए और चुपचाप एक चटाई पर बैठ जाइए, ताकि आप धरती के डायरेक्ट संदर्भ में ना बैठें। एक चटाई का या एक मैट का जरूर उपयोग करें। कुर्सी पर बैठे हैं तो वो अलग बात है। तो इस तरह आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपनी आती जाती सांसों को देखना होता है। तो यही ध्यान है। बस आपकी सांस और आप, जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाते हैं अपने सांसों के साथ, आप देख पाते हैं अपने मन को, आपके मन के विचारों को, और धीरे धीरे ये मन शांत होने लग जाता है और एक क्षण ऐसा आता है, ऐसा लगता है मन में से सारी चीजें गायब हो गई और आप एक असीम शांति को अनुभव करते हैं। जिस दिन ये होने लगता है, आप बहुत गहन ध्यान में पहुंच जाते हैं। कई लोग इसे ट्रांस स्टेट भी कहते हैं। और इसी तरह रोज ध्यान करते करते जब आपके पास 10 दिन, 20 दिन, 80 दिन और 90 दिन हो जाते हैं, तो आप ये जान पाते हैं कि यहाँ पर मेरे जीवन की सफरिंग जो है वो एंड हो गई है। तो ये क्या हो रहा है आज? तो सबसे पहले आज किसको आभार प्रकट करती हूँ? भगवान को आभार प्रकट करते हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी शक्ति से और जिनके बहुत सारे असीम आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ, वो उनका धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद एंजल्स और एंजेलिक रेल्म को, यानी कि जितने भी इस संसार में एंजल हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया इस किताब को लिखने के लिए। तीसरा धन्यवाद मेरे माता-पिता और मेरे सास-ससुर को, जिन्होंने मुझे जीवन में कुछ न कुछ बनने के लिए हमेशा सहायक रहे या मुझ कुछ दिया उन्होंने। चौथा धन्यवाद मेरे बच्चों को, आदित्य और विनायक, और मेरे पास एक प्यारी सी एक बिल्ली है जिसका नाम है मिमी। और इन सभी के सपोर्ट की वजह से आज मैं ये किताब लिख रही हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे पति को, जिनका नाम डॉक्टर दिनेश बालिगा है। वो एक टीबी के डब्ल्यूएचओ के कंसल्टेंट है, जिनके बगैर ये किताब लिखना असंभव नहीं था, क्योंकि वो हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहें और उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं रोका। अगला धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये किताब लिखने के लिए प्रेरणा दी, वो है मिस्टर जुबिन, जो एक जीनियस ट्रेनर्स नामक एक संस्था को चलाते हैं और इसी तरह हम जैसे लोगों को वो हमेशा ही प्रेरणा देते हैं कि किस तरह किताब लिखी जाए। तो उनके ये कोर्स ने मुझे ये किताब लिखने के लिए हेल्प किया कि हम किस तरह एक लेखक बन सकते हैं 7 दिन में।
तो ये कहानी पहले शुरू होती है चैप्टर 1 से। तो यहाँ पर मेरी एक मुलाकात मिस्टर नायर नाम के व्यक्ति से होती है, जिनके घर पे मैं गई थी। उन्होंने मुझे एक प्याली चाय के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि वो रिसेंटली एक जगह से आए हैं, जिसको आप कह सकते हैं आंजनेय का मंदिर या हनुमान मंदिर। वो गए थे और वहां से एक प्रसाद का वो बैग लेके आए। तो उस प्रसाद के बैग में क्या था? तो उस प्रसाद के बैग में एक किताब थी, जो एक आध्यात्मिक शिविर कैसा होता है उसके बारे में काफी सारी डिटेल दे रखी थी। एक हनुमान चालीसा की किताब थी। उसके अलावा कुछ दिए, अगरबत्ती, पानी की एक बोतल यानी कि गंगा जल था, एक लड्डू का प्रसाद था और एक रुद्राक्ष की माला थी। तो मैंने पूछा, ये इस तरह के ये 5 गिफ्ट्स, ये 5 उपहार क्यों हैं इस बैग में? तब उन्होंने बताया, ये हर एक जो आपको प्रसाद मिला है, ये आपके शरीर से जुड़े हुए 5 तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने भगवान का शाब्दिक अर्थ बताया, भ, ग, व, आ और न। भ से भूदेवी यानी भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। उन्होंने कहा ये जो प्रसाद है, ये जो लड्डू है, ये आटे से बना है और आटा हमें गेहूं से, धरती से मिलता है। इसलिए हमें हमेशा धरती माँ का आभार प्रकट करना चाहिए, जो हमारा पालन पोषण करती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया, जो ये माला दी गई है, हम रोज कोई ना कोई माला इस पे जप करके अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को शुद्ध करने के लिए कुछ अगरबत्तियां भी हैं, जिनको हम जलाकर अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। दिया जो हमारे अंधकार को दूर करता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह ये प्रसाद दिव्यता का प्रतीक 5 तत्वों से हमें जोड़ता है। और वो जो गंगा जल की शीशी है, उसमें 70% हमारे पास पानी है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो उन्होंने एक मुझे एक पद्धति या आप कह सकते हैं एक वाटर चार्ज करने की एक कला भी सिखाई, कि किस तरह एक गिलास पानी लेकर हम उसमें दिव्य उच्चारण करके कुछ मंत्र बोलकर उस पानी को पीने से हमारी सेहत में और अच्छे से गुणों में अ, बढ़ोतरी होती है। तो पानी चार्ज कैसे किया जाता है वो भी उन्होंने मुझे सिखाया। उस किताब में एक लिंक दिया था, जिससे कि गूगल फॉर्म लिंक कहते हैं, उसको भरने से हम इस आध्यात्मिक शिविर के बारे में जान सकते थे। और 1 महीने के बाद मैंने अपनी टिकट बुक की और मैं उस गंतव्य के लिए जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। तो ये चैप्टर 2, वो जब मैं उस जगह पर पहुंच जाती हूँ, मैं एकदम आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। जब मैं उस गंतव्य तक पहुंचती हूँ, वहां देखती हूँ बहुत ही ज्यादा हरियाली, एक छोटा सा जंगल है और उस जंगल में एक छोटा सा झरना है, बीच में मूर्तियां हैं, आने जाने वाला रास्ता है। और वो हर जो प्रदक्षिणा या परिक्रमा वाला जैसे रास्ता होता है, उस रास्ता में काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ गमले रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। इतनी हरियाली तो कभी हमें शहर में देखने को भी नहीं मिलती। बीच में एक हनुमान जी की मूर्ति है और इर्द गिर्द एक चक्रव्यूह समान परिक्रमा वाला रास्ता है, जो काफी सारे कमरों तक जाता है। हम सबको एक असेंबली हॉल में एकत्रित होने के लिए कहा और फिर उसके बाद हमें सारे कमरे दिखाए गए। एक अन्नपूर्णा का हॉल था, जहां हमें खाने के लिए रोज आना होता था। एक ऐसा हॉल जहां पर मनोरंजन का एक हॉल, एक लाइब्रेरी, एक रिसेप्शन, इस तरह काफी सारे कमरे बने हुए थे। पहले हम एक बिल्डिंग में गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जहां हमें अपने अपने कमरे दिखाए गए और उसके बाद हमें अन्नपूर्णा हॉल में आने के लिए कहा गया। सभी को एक एक कमरा दिया गया और सभी ABCD इस तरह के वहां पर विपासना में विंग्स बने होते हैं। जैसे आपको अगर सी विंग दिया है, तो सी विंग में कम से कम 10 कमरे होंगे नीचे, और हर एक को एक कमरा दिया जाएगा। एक कमरे में एक बिस्तर और एक अटैच उसके साथ टॉयलेट होता है, जिसमें आपको गीजर, नहाने की बाल्टी, और उस बिस्तर में आपको, सर्दी के दिन थे तो कंबल, चादर, सभी कुछ उसमें था। तो ये एक एक कमरे सभी को दिया जाता है और निर्देश दिया जाता है, आने वाले 10 दिन में आपको किसी से भी
बातचीत नहीं करनी। कल से जैसे जब शिविर शुरू होगा तो आपको पूरा ही मौन रखना पड़ेगा। खाने का और जो समय है वो हमेशा बंधा रहेगा। अगर आप लेट आओगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो उस समय का पालन हमें करना पड़ेगा। तो ये सब निर्देश जो हैं वो दिए गए और उन हमें बताया गया कि अब हम बाकी के सहयोगियों से मिल सकते हैं। और उससे पहले हमारे रिसेप्शन पर ही सभी के फ़ोन जो हैं लॉकर पे रख लिए गए और अ, एक वो क्या होता है एनवेलप दिया जाता है जिसमें हमें फ़ोन, हमारी ज़रूरत की अगर हमें लगता है कि बहुत ही कीमती सामान है तो वहाँ रख के हमें एक चाबी या टोकन दिया जाता है। फिर अगले दिन जो है हम बताया गया कि किस तरह ध्यान करना है। ध्यान एक अमृत कला है और हमारे भीतर के सारे प्रश्नों के जवाब हमें भीतर ही मिल जाएँगे। तो भीतर कैसे जाना है, भीतर का रास्ता कैसे हम खोज पाएँगे, हमें ये श्वासों को देखने की प्रणाली से पता चला कि साँस को देखते-देखते ही हम अपने भीतर की यात्रा को कर सकते हैं और भीतर भी एक छोटा-सा ब्रह्मांड है। ये यात्रा शुरू होने से पहले हमें एक ज़ूम लिंक दिया गया था कुछ दिन पहले, जिसमें हमें उसके कुछ नियम बताए गए थे कि किस तरह यहाँ पर मौन व्रत रखना है, किसी भी सहयोगी से अपनी वार्तालाप नहीं करनी, इवन आँख भी नहीं मिलानी होती है और हमें अगर कोई भी बाधा है तो वहाँ पर कुछ नियुक्त वॉलंटियर्स और टीचर और मास्टर हैं, उन्हीं से हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे ये भी बताया गया कि एक कमरा आपको दिया जाएगा, उसको क्लीन रखना यानी उसको स्वच्छ रखना आप ही की ज़िम्मेदारी है और जो भी फैसिलिटी है फूड, वाटर वो सब आपको दिया जाएगा। रसोई के बाहर एक पानी की व्यवस्था हमेशा की जाती थी, जिसमें एक कूलर में ठंडा पानी और एक ड्रम हमेशा ही जीरा डला हुआ गर्म पानी हमें उपलब्ध होता, जो सुबह-सुबह हम पी सकते थे। तो ये भी वहाँ पर उपलब्ध था। हर घंटे में 1 घंटी बजती थी क्योंकि जो हमें समय बताता था कि किस समय हमें उठना है, किस समय हमें खाने के लिए जाना है, किस समय हमारा वो जो उन्होंने जो पीरियड दिया होता है, जैसे घंटी बजती लंच आवर 2 घंटे का आराम, विश्राम समय वो खत्म हो गया है। तो बड़ी-सी घंटी बजाई जाती और हमें सचेत किया जाता है कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हो जाओ। और रात के 8 बजे हमेशा ही वो जो मेन हॉल होता था वहाँ पर एक टीवी या डॉक्यूमेंट्री की तरह एक पर्दे पर चलचित्र के द्वारा हमें गुरुजी के उपदेश दिखाए जाते थे और इस तरह ये 8 बजे के बाद 9 बजे सेशन खत्म हो जाता। हमें सिर्फ 9 बजे सभी को सोने के लिए निर्देश दिया जाता और सुबह 4 बजे उठना होता था रोज। सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में 4 बजे उठना आप समझ सकते हैं कैसा होता होगा। परंतु क्योंकि जब हम 9 बजे सो जाते हैं तो सभी की नींद पूर्ण हो जाती है। तो 4 साढ़े 4 तक हमें जागना होता था, पानी पी के आ सकते हैं, नहाना कोई ज़रूरी नहीं था। तो साढ़े 4 बजे वहाँ ध्यान शुरू हो जाता था और ये ध्यान जो है 6 बजे तक चलता था। 6 बजे आप वहाँ पर सैर कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, योगा जो आपको करना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप स्नान इत्यादि करके साढ़े 7 8 बजे तक आपका नाश्ता पूर्ण हो जाता था। उसके बाद 8 बजे से जो हमारी दिनचर्या रहती थी 11 बजे तक ध्यान होता था 1-1 घंटे के अंतराल पे। 1 घंटा यहाँ पर ध्यान, 1 घंटा दूसरा कमरा कोई दे देते थे, तो उस दूसरे कमरे में आपको ध्यान करना पड़ता था। उसके बाद कुछ एक्टिविटी होती थी, सवा 12 बजे हमें दोपहर का खाना, थोड़ा-सा विश्राम और उसके बाद फिर से ध्यान करना होता था 2 बजे से 5 बजे तक, वो भी 1-1 या 40 5 50 मिनट तक अंतराल में। और कुछ वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थे, वो हमें दिए जाते कि आज के आप अनुभव लिखो, आपके कोई प्रश्न हैं, मन में कोई आपके संदेह हैं, तो वो जो सामने बैठे गुरुजी हैं, उनके से आप पूछ सकते हैं। तो 8 बजे रात को फिर से 6 हमारा जो शाम का खाना होता था वो साढ़े 5 से 6 बजे के बीच में हो जाता था और फिर उसके बाद फिर ध्यान और गुरुजी का लेक्चर होके 9 बजे हमें अपने कमरे में जाने के लिए आदेश दिया जाता था। तो पहले दिन हम बैठे रहे हॉल में। ये पहले दिन की घटना है, अध्याय 4 में मैंने लिखा है, हम सब एक हॉल में एकत्रित हुए और एक कैसेट के द्वारा गुरुजी की आवाज़ में हमें कहा गया कि किस तरह हमें ध्यान करने की ज़रूरत है।
उन्होंने बताया हमारे शरीर में कितने सारे जो छोटी-छोटी तरंगे होती हैं, वो है फरफराहट, गुड़गुड़ाहट, ऐसे उन्होंने कितने सारे हमारे शरीर के तरंगों के बारे में बताया। जैसे हमें खुजली होना, बहुत सारे जी मचलना और अजीब-अजीब से शब्द थे। वो बहुत ही एक लय में बोले जा रहे थे और उन्होंने फिर हमें बताया आती-जाती साँस, कौन-सी नासिका से साँस जा रही है, कौन-सी नासिका से साँस आ रही है, जिसको आनापान सती ध्यान कहा जाता है। इस गहन ध्यान में जब भी मन भटके, आपको साँसों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरह आप हर एक शरीर को रिलैक्स करते हैं। पहले तो योग निद्रा की तरह हमारा ध्यान हर एक शरीर के अंग पर दिया गया कि अब आप ध्यान करिए। आपके शरीर के सर के ऊपर जैसे हम ध्यान करते हैं योग निद्रा में, ध्यान पूरा शरीर के माथे पर लेके जाइए। आँख, जिह्वा सभी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे शरीर को हम शिथिल करते हुए आते हैं और उसके बाद हम आनापान सती ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर आना यानी आती हुई सांस, अपान यानी जाती हुई सांस और सती मतलब जुड़ना, ये बताया गया और इस तरह ध्यान आरंभ हुआ। तो क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था, मैंने कभी ध्यान किया नहीं था, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार थे। मैं क्या कर रही थी, आँखें तो मेरी बंद थी, पर मेरे मन में ये चल रहा था दूसरा वाला जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा वो कैसे इतना ध्यान कर रहा है, वो तो गहन ध्यान में है। तो अंधेरा इतना कि दूसरा वाला व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी आँखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश की क्योंकि डेढ़ 2 घंटे बैठना है, तो पहले तो दिन में बैठने में ही बड़ा कष्ट हुआ, पैर मोड़ के बैठना और वो भी सर्दी के दिन में। तो फिर उन्होंने कहा आप अलग से तकिया भी ले सकते हो, तो मैंने एक तकिया और लिया और अपनी कंबल को अच्छे से ओढ़कर फिर ध्यान करने की कोशिश की। मेरा ध्यान तो भटकता रहा, ध्यान लगा नहीं और फिर मैं सोचती थी कि क्या करूँ? मुझे बहुत सारे विचार आते रहे। तो पहला दिन तो मेरा विचारों में ही निकल गया। अब ये विचार जो भी थे, हम किसी को बता तो सकते नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, तो ये विचारों में ही मेरा ध्यान निकल गया। पर मुझे लगा काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत ही अच्छा ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो ना हिल रहे थे, ना डुल रहे थे, पर मैं तो काफ़ी अपने जीवन में पहले दिन का ध्यान काफ़ी हिलता-डुलता और मेरे मन में जो उथल-पुथल हो रही थी, वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ, उस दिन तो मैंने कोई ध्यान किया ही नहीं, पर मेरे विचार बहुत सारे थे। तो अ, फिर उन्होंने हमें जो ये मौन व्रत का पालन रखा वो तो और भी जी का जंजाल लग रहा था कि किसी से बात करना रोजमर्रा में तो करते ही हैं, पर जब आपके पास जब रोक टोक लगाई जाती है तो मन और भी ज्यादा विचलित हो जाता है। यार ये क्यों रोक टोक लगाई है, किसी से हम बात क्यों नहीं कर सकते, ये मन में और चल रहा था। और जल्दी जल्दी जो है पार्क में घूमना फिरना और फिर उसके बाद इतनी कड़ाके की ठंड में नाश्ता करने के बाद स्नान करना, वो और एक ये था। क्योंकि एक बार गीज़र में जितना पानी था, आप उस पानी को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे आप 6 बजे नहाइए, चाहे 4:30 नहाइए, चाहे 8 बजे नहाइए, ये आपके ऊपर था। तो इस तरह जब भी धूप आती, जैसे 12 बजे जब हमारा खाना हो जाता दोपहर का, तो सब लोग उस धूप में घास पर बैठ के कोई लेट रहा होता है, कोई योगा कर रहा होता है, पर बात तो करनी नहीं, तो एक-दूसरे को देख-देख के ही आपस में संतोष करते थे। कुछ दिन बाद हमें जैसे-जैसे दिन बीतते गए, एक गुरुजी की आवाज़ में एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन बाद में भी बताया गया। इस मेडिटेशन में ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, छोटा-सा ट्विन हार्ट मेडिटेशन, इसको रोज़ करना चाहिए, मैं रोज़ करती हूँ। इसमें एक विजुअलाइज़ेशन कराते हैं, जैसे कि छोटी-सी धरती है, आप अपना जो है प्यार, उसको आशीर्वाद देते हैं उस धरती पर लोगों को, ताकि उनके जीवन में भी मंगल ही मंगल हो। जैसे जब हम मंगल कामना करते हैं, सबका मंगल हो, तो वही एक तरह का ध्यान है जिसमें हम धरती के वासी को आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन भी प्रेम पूर्वक, उनमें भी शांति, समृद्धि बनी रहे और उनको हम फॉरगिव करते रहें। तो इस तरह का एक ध्यान है, आप यूट्यूब में जाकर ज़रूर देखिए। शॉर्टेस्ट ट्विन हार्ट मेडिटेशन नाम से जाना जाता है और इसमें आप धरती को विजुअलाइज़ करके आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर मैं मदर अर्थ यानी कि भूदेवी को या भूमि को
बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उनके लालन-पोषण से ही आज हम जो भी हैं, समृद्ध हैं और अनाज, फल, फूल से भरपूर हैं, प्रकृति की हवा से हम जीवित हैं। देखा जाए तो संसार में प्रकृति नहीं तो हम नहीं तो प्रकृति नहीं, तो प्रकृति माँ के वजह से ही हम आज जीवित हैं, तो उनको कोटि-कोटि आभार। अगला चैप्टर जो है ये कुछ एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज इस विपासना में नहीं कराई गई थी, ये आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर में कराई गई थी। पर क्योंकि ये किताब आध्यात्मिक शिविर है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड करना समझा कि चलो उस शिविर की भी कुछ बातें लिखती हैं कि कैसे हमें कराई गई। तो आर्ट ऑफ लिविंग में जब आप लेवल 2 के उसमें जाते हो तो कुछ आपको ध्यान के द्वारा एक्टिविटीज कराई जाती है। बहुत सुंदर-सुंदर एक्टिविटीज हैं, तो इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पहली एक्टिविटी का नाम है जन्म और मृत्यु। तो यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट को 5 मिनट का समय दिया जाता है और एक कागज़ दिया जाता है। उसमें कहा जाता है जिस दिन से आपने जन्म लिया और अब तक जितनी आपकी आयु है, आपके जीवन में जो-जो घटना घटी है, आपको जो-जो याद आता है, उस कागज़ पे आपको मुख्य घटना 5 मिनट में लिखनी है। तो चाहे तो आप अपना जन्म, स्कूल, आपके माता-पिता या आपके शादी, बच्चे, जो आपको मुख्य घटना याद आती है, कोई यात्रा पे गए हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो वो सब चीज़ें हम मुख्य-मुख्य लिखते हैं। आपके जीवन के दुःख, मेरे जीवन में इतने दुःख हैं, मैंने यहाँ बीमार रही या जो आपको याद आता है, वो 5 मिनट में लिखने को कहा गया। फिर हमें एक-एक पार्टनर दिया जाता है और इस एक्टिविटी में अब आपको सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं कि आपने जो लिखा है उसको सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि आपने इस कागज में क्या लिखा। तो आप 2 मिनट में एक ऐसे स्पीड से उस कागज में लिखी हुई चीज़ों को बोल देते हैं कि उस व्यक्ति को क्या समझ में आया वो नहीं पता चलता, आधा उसने सुना या नहीं, पर आपको वो 2 मिनट में व्यक्त करना है। इसी तरह 2 मिनट उस व्यक्ति को भी दिए जाते हैं कि उसने उसके कागज में क्या लिखा है। फिर फिर हमें जितना उसमें से समझ आता है, तो हमें ये पता चलता है कि मेरे जीवन में ही दुःख नहीं है, उसके जीवन में भी उससे भी बड़े दुःख हैं। तो ये एक्टिविटी करने से ये पता चलता है कि मैं ही एक ऐसी नाव में सवार नहीं हूँ जिसमें दुःख है, उसकी नाव में भी मेरे से भी बड़े-बड़े दुःख हैं। तो ये एक्टिविटी जन्म-मृत्यु से हमें ये पता चलता है कि हम भी अनभिज्ञ नहीं है या हम भी अलग नहीं हैं, हम सब लोग एक ही नाव के सवार यात्री हैं। दूसरी घटना या दूसरी एक्टिविटी थी रोना और हँसना। ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी। इसमें हमें कहा जाता था कि अब आप लेट जाइए। लेटकर आपके घुटने मोड़कर ज़ोर-ज़ोर से रोना होता था, जैसे कि आज आपका जन्म हुआ है। ये महसूस करना होता है जब आप जन्म हुआ है तो कैसा बच्चा रोता है, वो आपको इसमें पूरी की तरह एक्टिंग करके बतानी है, बच्चा किस तरह रोता है। आप ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू करते हो, वै वै जैसे बच्चे की रोने की आवाज़ होती है और 1 मिनट तक रोते-रोते आपको बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसी आने लग जाती है अंदर से। तो पता नहीं पेट में इतनी गुड़गुड़ी होती है हँसते रोते-रोते कि आप हँसने लग जाते हो। फिर आपको वो कहते हैं कि आप अब बैठ जाइए और अपनी आँखें बंद करके ज़ोर-ज़ोर से हँसिए। जब हम ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं 1 मिनट के लिए, पेट में अजीब-सी खलबली होती है हँसने से और हमारे आँखों से नेचुरली आँसू बहने लगते हैं। तो ये एक विचित्र घटना थी, मुझे महसूस हुआ कि जब हम रो रहे थे, तो अंदर से हँसी महसूस हो रही थी और जब हम हँस रहे थे ज़ोर-ज़ोर से, आँखों से वैसे ही आँसू बह रहे थे। तो ये कभी मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा कि ये द्वंद युद्ध हमारे शरीर में ऐसा क्यों होता है कि सुख में भी दुःख है, दुःख में भी सुख है। तीसरा था भगवान से वार्तालाप करना। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपने कई बार मंदिरों में देखा होगा कि नंदी बैल के कानों में लोगों को फुसफुसाते हुए। तो इस तरह यहाँ पर भी इन्होंने कहा या तो आप कागज पे लिखिए या जिस तरह जहाँ पर से आप आए थे, जैसे आपने हनुमान जी का मंदिर देखा, वहाँ पर एक बंदर की मूर्त बनी हुई है। उस बंदर के कान में भी आप अपने जीवन में जो भी आपको लग रहा है, प्रॉब्लम्स है, कठिनाई है, उसके कान में भी बोल सकते हैं। तो इस घटना का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बाद गुरुजी ने बताया कि अगर हम अपने शरीर में ही सारे चीज़ों को दबा के रखेंगे, तो शरीर जो है बीमारियों का घर बनेगा। इसलिए पुराने ज़माने में लोगों को कहा जाता है कि वो अपने जो जितनी भी व्यथाएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भगवान तक बताओ।
ये एक अच्छा एक्सरसाइज था अपने शरीर में से किसी भी चीज को रिक्त करने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में लेट गो कहते हैं। तो ये कोई नहीं बताता कि किस तरह हम अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को बताएं। या तो हम कागज पे लिखकर भगवान से अर्जी लगाएं कि हाँ, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इनको दूर करिए। या पुराने जमाने में इसलिए वो जो वाहन होता था, वाहन के कान में लोग फुसफुसाते थे अपने जीवन के इच्छाओं के बारे में कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, या मेरे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, आप इसका निवारण करो। तो यहाँ पर मैं अम, थोड़ा-सा विराम लेना चाहूँगी। तो ये हमारे 5 चैप्टर जो हैं ये पूरे हो गए। अब हम वर्कबुक की तरफ चलते हैं। आप अपने-अपने कॉपी और किताब निकाल लीजिए। तो हम कुछ ऐसे 5, 6 या 7 प्रश्नों के बारे में करते हैं। तो ये एक ऐसी वर्कबुक है, मतलब अपने प्रश्नों के बारे में जब हम लिखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो टोनी रॉबिन्सन जो हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर, आज के डेट में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में माने जाते हैं। जितनी प्रेरणा उन्होंने दी है, जितना वो किताबों के ध्यान को, अध्ययन को मानते हैं कि किस तरह हमारे मन में ये सब विचार आते हैं, किस तरह हमारे मन विचारों को पढ़ता है, क्या अर्थ लेता है। तो वो कहते हैं हमारे जीवन की क्वालिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, हम रोजमर्रा के जीवन में अपने मन के अंदर किन किन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढते हैं, उससे हमारी जीवन की क्वालिटी डिपेंड करती है। यानी जीवन हमारा बेहतर तभी होगा जब हम जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने प्रश्न लिखे हैं, इनके उत्तर आपको ढूंढने हैं, ताकि आपके जीवन में भी वो सुधार आए, वो परिवर्तन आए। हाँ, तो यहाँ पर एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगी परिवर्तन की। जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा गहन संकट आता है, तब हमारे जीवन में वाक़ई में परिवर्तन आता है। तो एक माता जो थी, वो उनके पति का निधन हो चुका था। वो अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी, पर वो खाना जो है बहुत ही अच्छा बनाती थी। तो वो अपनी बहू की भी बहुत मदद करती थी खाना बनाने में। और एक दिन एक व्यक्ति उनके घर के बाहर आया, उस जिसका नाम किशन था, और वो बैठा हुआ था बहुत उदास। तो माँ जी ने पूछा, बेटा तू क्यों इतना उदास बैठा है? तो वो बोला, मेरी नौकरी चली गई है और मेरे को आज बहुत तेज भूख भी लग रही है। तो वो लेडी जो थी राधा, उसने कहा, बेटे रुको। उसने कुछ रोटी और सब्जी लाकर उसने किशन को दी और खाना खिलाया। किशन को इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत ही आनंद आया। उसने कहा, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। और वो खाना देकर लौटती है तो उसकी बहू उस पे नाराज हो जाती है और ये कहती है कि मेरा पति तो इतनी मेहनत करके कमा के लाता है और आप ये खाना जो है किसी भी ऐरे गैरे को बांट देती हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है राधा को, और वो कहती है, बहू तुम इस तरह मेरे से किस तरह बात कर सकती हो? आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको दिया है। तो इस शाम को उनके बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा-गर्मी हो जाती है, और बेटा जो है अपनी माँ से कहता है कि रोज़-रोज़ के इस लड़ाई-झगड़े से मैं तंग आ चुका हूँ, तो माँ तुम अपना इंतज़ाम कर लो अलग से, और तुम अब ये घर छोड़ के चली जाओ। तो राधा के ऊपर ऐसे पहाड़ टूट पड़ता है, वो सोच भी नहीं पाती थी कि उसने अपनी जमा पूँजी लगाकर उस बेटे पर इतना कुछ उसने लाड-प्यार बरसाया, उसको शिक्षा दी, इतना बड़ा किया, और आज वो बेटा कह रहा है तुम घर छोड़कर चली जाओ। तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है कि वो क्या करे। 1 मिनट, ये लाइट मैं बंद कर दूँ। तो 1 मिनट दीजिए मुझे। तो फिर किशन जो होता है, वो उसको जब वो घर छोड़ के चली जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो वो एक पेड़ के नीचे रोती है, तो किशन उसको वहीं मिल जाता है और वो कहता है, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तो वो कहती है कि आज मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मेरे बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर वो कहता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह है, और वो उसको लेके जाता है। 1-2 दिन इसी तरह चलता है और फिर किशन कहता है, माँ जी तुम खाना कितना अच्छा बनाती हो, क्या तुम इससे एक व्यापार शुरू करना चाहती हो, कुछ टिफ़िन सर्विस?
तो वो कहती है, कैसे होगा, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं, क्या करेंगे? तो पैसों की चिंता मत करिए, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। और वो अपने मोबाइल से एक इश्तेहार डाल देता है टिफ़िन सर्विस का, और उनको वहाँ के जो वो होते हैं पुलिस स्टेशन, चौकी जो होती है, वहाँ से ऑर्डर आ जाता है और वो पुलिस वालों के लिए वो टिफ़िन बनाती है। उनको बहुत ही अच्छा खाना पसंद आता है, तो वो पुलिस स्टेशन में वहाँ का जो अधिकारी होता है, वो एक दिन आता है और उस खाने को चखता है और वो कहता है कि मुझे भी ये खाना मँगवाना है। और इस तरह जो वो अधिकारी होता है, उस औरत से, राधा से जाके मिलता है और कहता है, मेरे घर में शादी है, क्या तुम मेरे शादी का जो खाना है, उसकी व्यवस्था करोगी? 100 लोगों का खाना बनाना है। तो वो उसको कुछ पैसे भी देता है इसके लिए, इंतज़ाम करने के लिए। इस तरह राधा का जो बिज़नेस है, वो धीरे-धीरे, व्यापार जो है वो शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे उसके पास पैसा आने लगता है। और उसके बाद वो बीडीओ से लेकर आगे जो उसका जो क्या कहते हैं, जिला अधिकारी है, जिला अधिकारी तक बात पहुँच जाती है। ये खबर जो है पेपर में छप जाती है। तो जिला अधिकारी उसके संगठन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ उसको लोन भी दिलवाती है और इसके कारण वो 5-6 लाख का मकान ले लेते हैं बड़ा-सा। और जो लड़का होता है किशोर, वो उसकी मदद करता है और वो कुछ सहायक भी रखती है, बहुत सारे औरतों को भी बुलाती है उसकी मदद करने के लिए, और वो इसी तरह वो शादी-ब्याह ऑर्डर लेकर आगे और भी अमीर होते हैं। कुछ दिन बाद उनके बहू-बेटा भी उन उस इसी चर्चा को पेपर में पढ़ते हुए आते हैं और कहते हैं, माँ जी हमें क्षमा कर दीजिए। पर माँ जी तो क्षमा कहाँ करती, कहती मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब तो मेरा व्यापार बढ़ गया, मैं इस व्यापार को छोड़कर नहीं आ सकती। वो ऐसा कहकर अपने बहू-बेटे को विदा कर देती है। तो यहाँ पर ये कहानी अंत होती है, पर मैं ये कहानी इसलिए यहाँ बता रही हूँ कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही निराश हो जाती है और वो सोचती है, आगे का मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरे तो बहू-बेटों ने ही मुझे बाहर निकाल दिया। जब अपने भी उसके पराये हो जाते हैं, इतने दुःख में ग्रसित हो जाती है, जो 2-3 दिन वो रोती है। तो ये देखिए, जब हमारे पास एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ता है, वहीं से हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि दुःख में भी बहुत कुछ छुपा होता है और वहीं से हमारे परिवर्तन के बीज या हमारे परिवर्तन का बीज जो है वो पनपता है। तो जब आपके पास सबसे ज़्यादा दुःख है, वो ही सबसे बड़ा एक केंद्र बिंदु है। आपको कह सकते हो डेविएशन पॉइंट जिसको बोलते हैं, यहाँ से आपका जीवन ही बदल जाता है। तो इसी तरह मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख आए, यानी कि गृहस्थी में सुख नहीं था, हम रोज ही लड़ाई करते थे। तो सास बहू की लड़ाई, इस तरह हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होकर जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं और हमारे बाद हमारे इसी अध्यात्म के द्वारा हमारे जीवन में शक्ति आती है और हमारे अंदर रूपांतरण होता है। तो पहला प्रश्न है, आप किस मानसिकता से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? तो आपकी मानसिकता क्या है? विजेता की या एक पराजित वाले व्यक्ति की? तो आपको अपनी मानसिकता पर लिखना है कि किस समय में आपकी मानसिकता थी ऐसे कि आप बिल्कुल हारे हुए अपने आप को महसूस करते थे, और आज आपकी परिस्थिति कैसी है? क्या आप एक विजेता वाली परिस्थिति को महसूस करते हैं? तो पहला प्रश्न है, किस तरह की मानसिकता अब आपके पास है? ये आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपको एक लक्ष्य, जीवन का जो एक मुख्य लक्ष्य होता है ना, वो लिखना है। वॉट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल इन लाइफ? जीवन का वो लक्ष्य क्या है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? बचपन से भी जो आपकी ख्वाहिश रही होगी, उस लक्ष्य के बारे में लिखना है। फिर 1 से 10 में आपको उसे एक नंबर देना है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास कितना जोश या कितनी शिद्दत है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। आपको 1 से 10 तक आपके मन में याद करना है, उस लक्ष्य को याद करना है, 1 मिनट का ध्यान करना है, जो भी नंबर आता है 7, 8, 9, 10, हाँ, मैं इतना कमिटेड हूँ इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो वो लिखना है। अगर आपने 8 लिखा है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है, ये 2 नंबर आपने क्यों कम दिए? तो 2 नंबर की कमी आपको ढूँढनी है। क्या आपके अंदर संकल्प की कमी है, शक्ति की कमी है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, या आपके पास वो उपकरण नहीं है, औज़ार नहीं है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए?
तो ये आपको यहाँ पर लिखने की या आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या आपका वो मुख्य लक्ष्य है और वो अब तक क्यों पूर्ण नहीं हुआ? किन कारणों से वो रह गया? वो आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। तीसरा प्रश्न बहुत ही गहन है। आपको भगवान जी आकर कहते हैं कि आपके पास सिर्फ़ अब 24 घंटे हैं। इस धरती पर आपको भगवान एक टाइम्ड पीरियड देता है कि आपके पास सिर्फ़ आज का दिन है। तो वो 3 इम्पोर्टेंट कार्य वो आप कौन-सा करना चाहोगे इस धरती को छोड़ने से पहले? अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय हो, तो वो कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो आप अभी करना चाहोगे? तो ये 3 प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं। अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, भगवान कहते हैं 24 घंटे बाद आपको इस दुनिया से हम लेके चले जाएँगे। तो वो 3 प्रमुख कार्य वो कौन से होंगे जो आप करना चाहेंगे इस धरती को छोड़ने से पहले? तो ज़रूर लिखिए और लिखना ही नहीं है, इसको आपको पूर्ण करने की भी कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मैं 24 घंटे में इन 3 कार्यों को पूर्ण कर सकता हूँ। तो कुछ भी ऐसा मत लिखिए जो आप पूर्ण ना करें। मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो क्या 24 घंटे में 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है? तो इस तरह का जो गोल है वो तो बिल्कुल ही मत लिखिए। जो 3 प्रमुख कार्य हैं, जो आप करना चाहेंगे वो आप ज़रूर लिख सकते हैं। फिर अगला है आपके पास 1 मिनट का समय है, 60 सेकंड का समय है। तो इस जीवन काल में आपने क्या सीखा? अपने ही जीवन से 3 प्रमुख लेसन्स 3 प्रमुख सीख इस जीवन से मैंने क्या सीखा जो मैं दूसरों को बताना चाहूँगी। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, वो 3 मुख्य सीख इस जीवन से मैंने क्या ली जो मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ, ये आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पहली सीख सीखी कि मेरा ही जीवन दुखों से भरा नहीं है, दूसरे भी लोग उतने ही दुखी हैं। दूसरी सीख मैंने ये सीखी जैसे कि ध्यान करने से ही सबका निवारण होता है। तीसरी सीख मैंने ये सीखी अगर मुझे अ, अपना उद्धार करना है तो मुझे जो आता है अगर मैं वही चीज़ दूसरों को सिखाऊँ तो उनका भी उद्धार होगा। तो ये 3 प्रमुख मेरी सीख थी, अगर आपकी भी कोई मिलती-जुलती सीख है तो वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 10 के स्केल में अगर 1 से 10 आपको नंबर दिए जाएँ, तो आप अपने आप को कितने नंबर दोगे कि आप अपने आप से कितना प्रेम करते हो? फाइंड आउट हाउ मच यू लव योरसेल्फ एंड व्हाई यू फील बैड व्हेन समबडी टॉक्स समथिंग अगेंस्ट यू। और आपको ये क्यों बुरा लगता है जब आपके विषय में कोई बुरा-भला कहता है? ये आपको लिखना है। 1 से 10 की गिनती में आपको पहले तो नंबर देना है कि आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। और दूसरा आपको ये लिखना है कि आपको क्यों बुरा लगता है जब आपके लिए कोई बुरा-भला बोलता है। अगला प्रश्न है आपको एक लिस्ट बनानी है 20 चीज़ों की, जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हो। वो 20 चीज़ें क्या हैं आपके जीवन में जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो? क्या उनमें से कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जैसे कि कला है, कोई वो है, जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है? तो पहले 20 चीज़ों का नाम लिखिए। वो आपकी अंदरूनी शक्ति हो सकती है, आपके पास कोई कला हो सकती है जिसके आप बहुत प्यार जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। कुछ भी जो आपको लगता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको लिखनी है। क्या वो ऐसा कुछ है जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं? या दूसरे उसी कला से आज पैसा कमा रहे हैं? आपके पास जो कला है, दूसरे उसी कला का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। क्या ऐसी कोई कला है और आप उस कला का उपयोग नहीं कर रहे सही दिशा में? जिस तरह कहा जाता है थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया, तो 1000वें अटेम्प्ट में मतलब 1000वाँ प्रयास करा जब उन्होंने, तब वो बल्ब बना। तो उससे उन्होंने ये सीखा 9099 बार वो फेल हुए, है ना? तो आपके पास ऐसे कितने कारण हैं जब-जब आप फेल हुए? कब-कब आपने पराजय या निराशा का सामना किया जीवन में?
तो वो आपको उनसे क्या सीख मिली, उन पराजित घटनाओं से, वो आपको लिखना है। जैसे एडिसन ने 9,099 तरीके ढूंढे बल्ब ना जलाने के, तो आपके जीवन में कब कब पराजय हुई, उन घटनाओं से आपने क्या सीखा, ये आपको लिखना है। अपने स्ट्रेंथ्स जो भी आपने लिखी है, शक्ति जो लिखी है, आखिरी प्रश्न आपने अपने सखी या फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखनी है जिसमें आप उसे बता रहे हैं मेरे अंदर ये अंदरूनी शक्ति है। तो अपनी फ्रेंड को आपको ये शक्ति के बारे में बताना कि आज मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति का जागरण किया, मैंने ये जाना कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। इस तरह उल्लेख करते हुए अपने मित्र को आपको एक पत्र लिखना है। वो 100 शब्द 200 शब्द का भी पत्र हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पर मेरे 10 प्रश्न खत्म होते हैं। तो 50 प्रश्न हैं इस छोटे से बाकी के वर्कबुक में, तो हर दिन हम 10 प्रश्न लेंगे। और क्योंकि इसमें 20 चैप्टर हैं, तो 5 अध्याय के हिसाब से हम 4 बार इसका स्वाध्याय करेंगे और इस किताब को संपूर्ण करेंगे। तो कैसी लगी, आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या सीखा आध्यात्मिक शिविर से, कुछ इसमें आपके लिए भी था उपयोगी, कुछ साझा करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं किताब लिखने के लिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर मेरे से आपसे एक निवेदन है, आप जरूर इसके बारे में आध्यात्मिक शिविर स्पिरिचुअल बूट कैंप नोशन प्रेस पर आप जाएंगे, अमेजोन पर भी ये किताब उपलब्ध है, मेरे नाम से आप ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और हो सके तो ये वीडियो के नीचे भी मैं इस किताब का लिंक या डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, जिससे कि आप वो किताब खरीद कर खरीद भी सकते हैं। और उसके लिए एक रिव्यू जरूर लिखिए कि 2 लाइन आप जरूर लिखिए इस किताब से मैंने क्या सीखा। जनवरी 1 तक इसका कोई कॉन्टेस्ट है जिसमें आपको ये भाग लेना है, और कितनों ने इसके लिए रिव्यू लिखा वो आप साझा कर सकते हैं। तो चाहे आप हिंदी, किसी भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश में इसका रिव्यू लिख सकते हैं। सो आप सभी का तहे दिल से आभार, शुक्रिया। तो कुछ साझा करना चाहते हैं तो साझा करिए, फिर हम ध्यान की यात्रा में बढ़ते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से बताए हैं। तो जैसे लग रहा था मेरे ऊपर बता रहे हैं सब। एक मिनट कुछ में कुछ आपको तो ऐसा लग स्पॉटलाइट। रहा है। हाँ बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कुछ सीखने के लिए बहुत सीखना पड़ेगा, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं लिख तो नहीं पाती हूँ लेकिन बता दूंगी हाँ, क्या है क्या नहीं, कैसे है। आज जिस तरह का आप शिविर में गए थे ना, इसमें मेरा बेटा भी उपासना में मतलब गया था 10 दिन के लिए। तो वो भी मतलब मोबाइल वाले सब बंद कर दिया था, बोला था मम्मा बात नहीं हो पाएगा 10 दिन तक, कुछ भी नहीं कर। तो वो भी उसी में गया था, किया था, उसने भी किया है, अभी भी करता है। तो आप विपासना। जब बता रहे, अभी भी करता है, जब आप बता रहे थे तो उसी पर ध्यान आया, अरे मेरा बेटा भी वही किया है। फिर जब मैं ध्यान में आई थी तो उसने भी मेरे को कहा था कि मम्मा आप ध्यान करो, ध्यान करना सीखो, मैं फिर आपको ले चलेंगे। तब तक इसमें आ गई थी, ये गुड्डी ने मेरे को इसमें लिंक भेजा और उसने ही बताया कि हाँ इसमें ध्यान करिए करिए। तो बहुत अच्छा लगा आपने बताया और बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, थैंक यू। हाँ, वहां का अनुभव ही कुछ और होता है जब आप 4 बजे हम्म। उठते हैं। वो जो वातावरण था ना, वहां पे मोर बहुत होते हैं, बहुत, वो मोरों को देखकर बहुत ऐसे लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। जैसे लग रहा है ना कृष्ण की नगरी में आ गए हो, इतने मोर मोरनी, आसपास जंगल, उनको मोरों की आवाज, है ना। और इतने मतलब पास से आपको मोर देखने को मिलते हैं। कुछ उन्होंने खरगोश भी रखे थे, तो वो इधर उधर खरगोश भाग रहे थे। तो बहुत ही सुंदर, पेड़ों पे तोते देखने को मिलते थे, हरे हरे आम के वृक्ष थे। तो मतलब वातावरण तो बहुत ही सुंदर था वहां का, और इतना मतलब सुबह मेरा की ठंड। मैम यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ अभी क्वार्टर में, यहाँ पर भी बहुत सारे मोर आते हैं। मोरनी भी आती है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, पैरट्स भी हैं, बहुत सारे हैं बहुत। यहाँ पर तो मैं 24 घंटा मैं उन लोगों को देखती। अभी तो सुबह 6:30 बजे मैं जाती हूँ, बाजरे वजरे लेकर के सब डाल के आती हूँ, इतने सारे मोर आ जाते हैं ना खाने के एक लिए, बार बहुत फोटो अच्छा खींच कर लगता है। भेजिएगा।
मैं भेज दूंगी, भाग, क्योंकि फोटो खींचने जैसे जाओ ना उसे ही भागने लगते हैं। मेरे पास है जी, जो भी है मैं भेजूंगी आपको, देखिएगा। ठीक है। एक तो नाचते हुए देखिए, और लंगूर यहाँ पर, आम का पेड़, जामुन का पेड़, मतलब हर चीज है, इतना ज्यादा है ना, मतलब प्राकृतिक वाला है ना मैम। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब गांधी जहाँ मैं रह रही हूँ अभी। ठीक है, और कुछ आप इस किताब से बताना चाहेंगे? मैम, और तो मैं अभी देखी हूँ, ध्यान की हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बाद में फिर से देखूंगी इसको, फिर से मेरे ठीक। को